हेलो स्टूडेंट्स, सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार निषाद आपकी IWPD की आज दूसरी क्लास लेने जा रहा हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग जो है HTML के जो प्रोग्राम्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि हमारे HTML के जो टैग्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए आपको जो है नोटपैड में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो है HTML में दो प्रकार के टैग्स होते हैं। दो प्रकार के हमारे टैग होते हैं। सबसे पहला हमारा टैग होता है स्टैंड अलोन टैग। ऐसे टैग्स जो हमारे जो है जिनकी शुरुआत तो होती है टैग की लेकिन वे बंद नहीं करे जाते हैं, वे सभी टैग हमारे स्टैंड अलोन टैग कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक टैग है BR। जितने भी टैग्स होंगे वह सभी लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखे जाएंगे। ये हमारा स्टैंड अलोन टैग है क्योंकि इस टैग की शुरुआत तो होती है लेकिन ये टैग बंद नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा टैग है IMG टैग। इस टैग में भी हम जो है शुरुआत तो करेंगे लेकिन हम टैग को बंद नहीं करते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से हमारा एक तीसरा टैग है HR, जिससे हम जो है रो जनरेट करते हैं। इसमें जो टैग पहला दिया गया है BR, इसके द्वारा हम लोग जो है लाइन चेंज करते हैं। जो IMG टैग है हमारा, ये इमेज टैग है। आपके वेब पेज में यदि कोई भी इमेज लगानी हो तो हम जो है IMG टैग का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको जो है वेब पेज में एक हॉरिजेंटल लाइन चाहिए तो उसके लिए हम HR टैग का प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के हमारे जो टैग होते हैं वे हमारे कहलाते हैं कंटेनर टैग। इन टैग्स में जो है टैग की शुरुआत भी होती है और अंत भी होता है। तो ज़्यादातर जो हमारे HTML में टैग्स हैं वे सभी कंटेनर टैग हैं। स्टैंड अलोन टैग आपके बहुत कम है, या अभी आप जो है जो कोर्स में पढ़ेंगे ज़्यादातर वो ये तीन ही टैग होंगे। कंटेनर टैग जैसे हम देखते हैं हमारा जो HTML है ये हमारा टैग स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टैग है, और जो भी प्रोग्राम होगा वो इस टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। और जो इसका क्लोजिंग टैग होगा वो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो है बोल्ड टैग है, जैसे कि तो B टैग्स ऐसे शुरू करना है और /B। जब आप क्लोजिंग टैग लगाएंगे तो उसमें आपके स्लैश का सिंबल पहले आ जाएगा। ये हमारा जो है बताता है कि यहाँ से हमारा टैग ख़त्म हो रहा है। इस प्रकार से हम जो है बहुत सारे टैग्स हैं जो इसमें पढ़ेंगे। जैसे हमारा ये इटैलिक टैग है I टैग, जिससे हम किसी भी मैटर को जो है वो तिरछा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे दो प्रकार के टैग्स हैं HTML में जो हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जो है इसके प्रोग्राम्स को किस प्रकार से बनाना है उसे देखते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पर भी आप अपने प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हम जैसे हमारा जो डेस्कटॉप एरिया है यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इसमें हमें न्यू ऑप्शन मिलेगा। न्यू के अंदर जा कर के फ़ोल्डर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं और अपने फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं HTML प्रोग्राम्स। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इंटर की प्रेस करेंगे, हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं हम। इसके बाद आपको जो है नोटपैड सॉफ्टवेयर खोलना है। यदि आप नोटपैड नहीं खोलना जानते हैं तो इसके लिए आपको जो है
स्टार्ट में क्लिक करना है। अगर आपको इस लिस्ट में ही नोटपैड दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एसेसरीज़ ऑप्शन, एसेसरीज़ के अंदर आपको नोटपैड मिलेगा। इस प्रकार से आप नोटपैड को खोल सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और तरीका है, कीबोर्ड में आपको एक विंडो का सिंबल दिया गया है, विंडो प्लस आर बटन आपको दबानी है। यहाँ पर आपके पास रन ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटपैड टाइप करना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है। इससे आपकी नोटपैड की स्क्रीन खुल जाती है। अब इसमें आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक नेम प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर HTML टैग लगाना है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है कि आप HTML को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी में भी लिख सकते हैं। HTML हमने टैग स्टार्ट किया। इसके बाद आपको जो भी कंटेंट लिखना है वेब पेज में वह हमारा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक नाम लिख देते हैं। इसके बाद आपको जो बॉडी टैग हमने शुरू किया है उस टैग को पहले आपको बंद करना है, तो स्लैश बॉडी लगाना है और इसे यहाँ से बंद कर देना है। इसके बाद हमारा जो HTML टैग लगाया गया था उस टैग को भी आपको यहाँ से ऐसे बंद कर देना है। इसके बाद आपको फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल में जाना है, सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है, या इसका शॉर्टकट Ctrl+S है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सेव ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसी फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में आपने जो फोल्डर आपने डेस्कटॉप पर बनाया था। तो यहाँ पर हम अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम में आपको जो है अपनी फाइल का नाम देना है। जैसे हमने यहाँ पर एक ABC नाम रख दिया है। क्योंकि हम जो है वेब पेज बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी लगाएंगे। यदि आप इसमें एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं तो नोटपैड की फ़ाइल का एक्सटेंशन .txt होता है और यह फ़ाइल .txt से सेव हो जाएगी, तो यह हमारा वेब पेज नहीं होगा। यदि आप इसे वेब पेज से सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें डॉट करके htm या .html लगा सकते हैं। abc.htm लिख करके सेव बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा एक प्रोग्राम सेव हो जाता है और ये आपको यहाँ पर फोल्डर में दिखाई देगा। इसके बाद आपको जो है इस प्रोग्राम को ओपन करना है, या कह सकते हैं हम इसे रन कराना है। तो रन कराने के लिए आपको जो है इस पर डबल क्लिक करना है, या फिर आप जो है अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा वेब ब्राउज़र्स हैं जिस पर इंटरनेट चलाया जाता है तो आप इसको अपनी तरफ से जिस ब्राउज़र पे भी खोलना चाहें खोल सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओपन विथ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास जो है कई ब्राउज़र्स अवेलेबल है, क्रिप्टो टैब है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो आप जो है किसी भी वेब ब्राउज़र पर इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसे गूगल क्रोम पर खोलते हैं तो जो हमने यहाँ पर जो है प्रोग्राम लिखा था उसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो नाम हमने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया था नेहा शर्मा, वो हमें यहाँ पर दिख गया है। लेकिन जो टैग्स हमारे लिखे गए होंगे वो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टैग्स कभी भी जो है वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोग्राम बनाने में यूज़ होते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था जिससे हम जो है कोई भी नेम को प्रिंट करा सकते हैं। अब यदि हम जो है इसी प्रोग्राम में जो है एक और नाम लिखते हैं, और इस फाइल को सेव करते हैं, जो वेब पेज हमारा पीछे रन हो रहा है उसी पेज पे जा कर के इस पे आपको रिफ्रेश करना है। तो आपको इस पेज का जो आउटपुट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। हमने अपने प्रोग्राम में यहाँ पर दो नाम लिखे हैं जो कि अलग अलग लाइन में है, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है वह एक ही लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि HTML में जो लाइन है वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती है और आपको लाइन चेंज खुद करवाना पड़ेगा।
लाइन चेंज करवाने के लिए आपको यहाँ पर BR टैग का प्रयोग करना है, BR लिखना है। जितनी बार आप जो है प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे उतनी बार आपको फाइल को सेव करना होगा। और यहाँ से आप जब रिफ्रेश करते हैं तब आप देखते हैं कि जो नाम हमारा है वह नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है नोटपैड को प्रयोग करके प्रोग्राम्स को बनाते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम था। इसके बाद हम लोग जो है और भी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे आगे चल करके। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल के नए यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।